BLS इंटरनेशनल के Q2 के नंबर्स देखेंगे तो ऑन द फेस नंबर्स लुक वेरी गुड। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ Q2 के लिए आया है ऑलमोस्ट 48%, एबिटा ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 30%, पैट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 27%। तो नंबर्स लुक वेरी डिसेंट, बट इफ यू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्टोरी, ये नंबर के पीछे इसेंशियली हो क्या रहा है, तो विल अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम्स आर लाइंग। तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स, कर्टसी जो भी इन्होंने एक्विजिशंस किए। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करने का, उसका कंट्रीब्यूशन वो ऑलमोस्ट 75 to 80% होता था, जो अब घट के 62% पे आया है। अब ये हाई मार्जिन बिजनेस है, बट इसमें चैलेंज ये रहा है कि इनका जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से प्रोसेस करते हैं उसमें ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से वीज़ा एप्लीकेशन जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है। तो प्रीवियस ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम द वीज़ा बिजनेस इज बिटवीन 415 करोड़ टू 460 करोड़। तो ये ग्रो ही नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 10% वॉल्यूम ग्रोथ था, इस क्वार्टर में 10% रहा है। तो वॉल्यूम्स ग्रो नहीं हो रहे हैं और बिजनेस भी ग्रो नहीं कर रहा है। सेकंड इज इनका मार्जिन वीज़ा बिजनेस का ऑलमोस्ट अब पीक हो गया है, ये 41-42% पे पहुंचा। मैनेजमेंट वेरी क्लियरली इन द कॉन कॉल मेंशन कि यहाँ से ये मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे। जो भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग मेजर्स अनाउंस किए, ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, पहले ये आउटसोर्स करते थे, अब ये सेल्फ सब बिजनेस मॉडल पे आ गए, तो मार्जिन ये पीक हो गए, यहाँ से मार्जिन बढ़ने नहीं वाले। तो वो एक फैक्टर है। थर्ड है जो इनका डिजिटल बिजनेस है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अब ऑलमोस्ट 38% पे पहुंचा है, जो 1-1.5 साल पहले ऑलमोस्ट 15% के आसपास था। तो सिग्निफिकेंट ये नंबर बढ़ा है। कर्टसी जो इन्होंने एडिफिडिलिस का एक्विजिशन किया था, जो काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस है, उसका मार्जिन बिटवीन एबिटा लेवल पे 2.53% के आसपास होता है, जिसकी वजह से डिजिटल बिजनेस का जो इनका मार्जिन है फ्रॉम 12 to 15% अब आ गया है 7.4%। तो सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल बिजनेस मिक्स जो इनके लिए शिफ्ट हुआ है, जो वेटेज है डिजिटल बिजनेस का वो बढ़ा है। एंड ये कंट्रीब्यूशन अब Q3 तक भी ऐसे ही रहेगा। अब ये आगे चलते हुए जो इन्होंने इस क्वार्टर में अनाउंस किया कि इनको चाइना में वीज़ा प्रोसेसिंग का काम मिला है, तो दे आर टारगेटिंग टू मेंटेन अ मिक्स ऑफ वीज़ा 70% एंड डिजिटल 30%। तो वील हैव टू सी दैट इफ रियली दैट हैपन्स विद द चाइना बिजनेस कमिंग थ्रू, जो इनके वीज़ा बिजनेस को सपोर्ट करेगा। अब जो फोर्थ चीज़ है ना, जो इनको एमई से बैन लगा है 2 साल का, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। तो आई वॉज लुकिंग इन द कॉन कॉल कि भाई कुछ पता चले कि ये कब हुआ, क्यों हुआ और इसका रिजोल्यूशन कब तक आएगा। तो इन्होंने कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, बट ये कब तक रिजॉल्व होगा उसका कोई टाइमलाइन नहीं पता है। एंड देन फिफ्थ इज जो इन्होंने एक्विजिशन किया, तो दे हैव वेंचर्ड इनटू हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। इन्होंने यूके बेस्ड एक होटल कंपनी को एक्वायर किया है फॉर 80 करोड़। तो होटल जो बिजनेस होता है उसका आरओई, उसका जो केपेक्स है, उसके जो मार्जिन है, इट हैज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल। तो बीएलएस का हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में जाना इज कंप्लीटली सरप्राइजिंग मूव, और इसके बारे में मैनेजमेंट ने प्रीवियस कॉन कॉल्स में कभी अनाउंस या बात नहीं किया था। तो दिस मूव वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स वोंट लाइक दिस मूव। तो वील हैव टू सी एसेंशियली ये उसको कैसे आगे चलते हुए लेके जाते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक आर नॉट ग्रेट currently going on for BLS. Number on the surface look good, but underlying stories are not that great, and that's why the stock also, if you see, is quite being there and haven't done much.